यहाँ पर एक उसकी गर्लफ्रेंड है और एक के साथ कुछ था ही नहीं. ही वॉज नेवर इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. यार बहुत प्यार मिला। मम्मी को बहुत पसंद है ये। एंड हम लोग तो अभी मिल के भी आए मम्मी पापा से साथ में। शुभी ने खुद बोला था कि देर इज़ नो कमिटमेंट, देर इज़ नो वो इमोशनल बैगेज। If you don't like someone, then just leave them alone. Just unfollow them or whatever. Social media trolling is bad. फिनाले में मेरा पूरा परिवार खड़ा था, जिसको परिवार बोला। शोभिका वॉज देयर, एडी वॉज देयर, शिवित वॉज देयर, अनिका वॉज देयर। जिसको परिवार बोला था वो आज तक वो हैं। Hello guys, welcome to Telechaska. This is Choti Moti reporter and on your demand we have Harshali together. Firstly, welcome to our channel. Thank you. Hi. हाउ आर यू? I am good. So, Splitsvilla की जर्नी हमने देखी. After Splitsvilla, how are you guys doing? मुझे ऐसा लगा जब स्प्लिट्सविला एंड हुआ हम लोग को प्यार भी बहुत आया। एंड आई एम ग्रेटफुल। जो लोग जानते हैं और लोग नहीं भी जानते तो और भी काम करेंगे आगे, तो लोग जानने लगेंगे। आई थिंक स्पिरिचुअला के बाद से ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए ड्यूरिंग दैट होल जर्नी ऑल्सो. बट द वन थिंग वी लव्ड अबाउट द जर्नी इज पीपल लव्ड अस, पीपल वांट टू सी अस मोर एंड द बॉन्ड वी हैव created is genuine and people can see that. तो हमें बहुत ट्रोलिंग भी आई स्टार्टिंग में, बट हमें प्यार भी आया. तो आई थिंक व्हाट मैटर्स इज कि हम पॉजिटिव साइड देखें एंड वी आर जस्ट ग्रेटफुल फॉर ऑल द लवर्स एंड सपोर्टर्स. So, आपने एक रियलिटी शो किया, उसके बाद ये रियलिटी शो स्प्लिट्सविला करना, आप दोनों ने ही क्यों चुना कि स्प्लिट्सविला करना चाहिए? आई थिंक फॉर मी, मैंने जो फर्स्ट रियलिटी शो किया था आई वॉज वेरी रॉ. मतलब इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल सीजन 4 आई डिड. आई वॉज रनर अप एंड उस टाइम पे मुझे ना समझ नहीं थी रियलिटी शोज़ की ऑनेस्टली, और स्पिरिचुअल जाने से पहले भी नहीं थी इतनी. बट येस, दैट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड groomed me a lot. तो आई थिंक वो ही रिफ्लेक्ट हुआ स्पिरिचुअल में कि आई वॉज अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. या इट वॉज नाइस. मेरा पहला रियलिटी शो है। मैंने इससे पहले कभी रियलिटी शो नहीं किया और ना मेरा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो रियलिटी शो से आता है. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. और देखो कोई कुछ भी बोले, मुझे ऐसा लगा मैंने अपना बेस्ट दिया उस सीज़न में एंड आई हैव गिवन माई 200% जितना दे सकता था. क्योंकि इनफैक्ट अ लॉट ऑफ हार्डशिप मैं बोलूँगा. इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स मेरे अराउंड घूम रहे हैं, किसी को बुला के आ रहे हैं, पीपल टारगेट कर रहे हैं, वहाँ से उतारना चाह रहे हैं. बट स्टिल आई थिंक मैंने अपना काम लूज नहीं किया एंड आई गॉट द बेस्ट ट्रॉफी आई कुड अफोर्ड इन माई लाइफ एंड दैट्स अमेजिंग आई थिंक. और मेरे लिए स्प्लिट्सविला जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था. मेरी मम्मी को लगता है मैं रियलिटी शो में फाड़ दूंगा, उनको ऐसा लगता है मैं अच्छा बोलता हूँ. सो जब मेरा ऑडिशन भी हुआ था तो मेरी जो मेरी टीम थी उन्होंने मेरे से पूछा था कि वाई यू वांट टू डू स्प्लिट्सविला. मैं कहा कोई खास नहीं है, मुझे कोई आके डेटिंग वेटिंग नहीं करनी. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी कहती है तू रियलिटी शो कर बहुत अच्छा करेगा, इसलिए मैंने किया था. तो जब आप एक रियलिटी शो कर लेते हो तो कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लाइक ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. तो ट्रोलिंग को किस तरह से जवाब देते हैं या उस पर क्या सोचते हैं? मैं ध्यान ही नहीं देता. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, वो टेलीकास्ट 2 महीने बाद हो 3 महीने बाद हो, वो मैं कर चुका हूँ. वो लाइफ में जी चुका हूँ, उसमें जितनी टॉक्सिसिटी थी मैं जी चुका हूँ. अब आप फेमस हो गए तो वो पार्ट एंड पार्सल है. अगर आपके ऊपर ट्रोल्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया ही नहीं है. क्योंकि अगर आप फेमस नहीं हो रहे हो, जब आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं या आप रेलिवेंट हो लोगों की, मतलब देखो चाहे अच्छी बुक्स में या बुरी बुक्स में, बट आपके उनके ख्याल में आपका नाम है तो मतलब आपने कुछ किया है लाइफ में. तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली है, जैसे ये रुशाली मेरी फैमिली है, तो इसको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तो मैं उसका बहुत ध्यान रखता था कि इसको ट्रोलिंग से इतने दिक्कत ना हो. आई थिंक मेरे लिए ना, मतलब ही इज़ राइट अबाउट ट्रोलिंग, बट आई फील कि ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए. आपको नहीं पता सामने वाले को कैसे वो इम्पैक्ट करेगी. मे बी यू आर स्ट्रॉन्ग, मे बी सामने वाला उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो छोटी सी बात को कितना दिल पे ले ले, कितना ओवर थिंक करने लग जाए, यू नेवर नो. सो मैंने ही पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था इससे पहले, बट रियलिटी शो में आके आई हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ ट्रोलिंग इन द स्टार्टिंग एंड आई थिंक मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी. मेरे साथ ये था, he was standing there for me, so I could somewhere cope up with that, but it was bad, like, but थोड़े टाइम होता है and I was like कि ठीक है, अभी I'm used of it. I don't care what the other person is writing about me. They are not paying my bills, they are not working for me. So I think I have to make myself mentally strong enough that I don't give a fuck about that.
and that is what I've learned from this Splitsvilla journey, and he has made me learn this thing because he is mentally very strong. And इसको भी ट्रोलिंग आ रही थी, डे 1 से आ रही थी, बट इस बंदे ने इस अफेक्ट होने नहीं दिया अपने आप को. इसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखा, इसने हर चीज़ मजाक में, हंसती मजाक में जाने दी. तो आई थिंक ट्रोलिंग is bad, guys. Don't, if you like someone, just adore them, appreciate them, but if you don't like someone, then just leave them alone, just unfollow them or whatever. Social media trolling is bad. तो जब स्प्लिट्सविला चल रहा था तब बिग बॉस OTT 3 भी चल रहा था, जो किससे स्प्लिट्सविला में हुए थे. कहीं ना कहीं लोग कंपेयर उसको बिग बॉस से भी कर रहे थे, बिकॉज देयर वाज अरमान मलिक, पायल मलिक एंड कौन सा किस्सा? मतलब कि वो लोग 2 पति पत्नी हैं, एंड देन दे वर लाइक कि मीशो से ऑर्डर्ड पायल मलिक एंड कृतिका मलिक. सो ऐसा सब भी चल रहा था. तो सारी चीज़ें देखी आपने? यस. आई डोंट थिंक कोई कंपैरिजन है भी इसमें, बिकॉज वो दोनों उसकी वाइफ्स हैं, राइट, शादीशुदा है. यहाँ पर एक उसकी गर्लफ्रेंड है और एक के साथ कुछ था ही नहीं. ही वॉज नेवर इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. सो आई थिंक दीज आर 2 डिफरेंट सिनेरियोज, सो यू कैन नॉट कंपेयर दैट. You wanna say something? यार मतलब मैं थक गया ये बताते हुए, बट ये मैं बोल देता हूँ. सी मैं एक डेटिंग रियलिटी शो में गया, मुझे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए परफॉर्म करने के लिए. अब उसमें अगर फॉर एग्जांपल शुभी डे 1 आती तो वो ऐसे रिएक्ट नहीं करती कि हम पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे को, कि हम बताते नहीं हम तो बाहर से दोस्त हैं, नहीं बताते ना. सो फॉर एग्जांपल इसका अगर मेरे को नाम पता था, एंड आई थिंक लंबी है, ऊंची है, जैसे मेरा टाइप है वैसी है, तो मैं ऑफकोर्स उसी के साथ करूँगा. सेकेंड थिंग, शुभी ने खुद बोला था कि देर इज़ नो कमिटमेंट, देर इज़ नो वो इमोशनल बैगेज. फिर प्रॉब्लम्स होनी, क्योंकि देखो हर इंसान का गेम होता है. शी इज़ कॉम्पिटिटिव, आपने देखा है, लड़ी, बोली, सर से भिड़ी. जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है उसका गेम था सिंपैथी. सो वो है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अगर अरमान मलिक और उनकी बात करें तो वो लोग एडजस्ट कर चुके थे. They were okay about each other. बट हम दोनों तो एडजस्ट नहीं किया था, हमने बस यही था कि यही है. एंड सी फॉर एग्जांपल, इफ आई लव यू एज अ ह्यूमन और अ पर्सन, इफ आई स्टार्ट टेक्सटिंग यू, अगर मुझे आपसे प्यार भी है या पसंद भी है ना, तो अगर आपका सबसे बुरा, मतलब आपको पता है कि ये शो इसके करियर का बहुत बड़ा शो हो सकता है, अगर मैं उस शो में आऊँगा ना, मैं बाहर की बात नहीं लेके आऊँगा, मैं आपको अपनी सिंपैथी के लिए यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ. अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो और ये आपका गेम था, तो ये बात हुई ना, तभी आपने वो कर रहे थे. फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, वो लव डेन वाली वीडियो आई थी जिसमें एवरीवन वाज अगेंस्ट, एंड शुभी ने बोला उधर पॉज लगाते, क्योंकि पूरी फुटेज नहीं आई थी, और उसने वहाँ लगाते हुए बोला और भी कुछ हुआ था, और भी दैट था बिग क्वेश्चन मार्क. एंड ऑडियंस के लिए था कि यार क्या हुआ होगा, क्योंकि वो सीन एंड होता है ब्लैंकेट में. सो इंसान का दिमाग है, एंड वो कट हुआ. बहुत सही बात, क्योंकि एडिटेड शो है ना, जितना उनको दिखाना वो दिखाएंगे. तो मैं वहाँ पर क्योंकि सब खड़े हुए थे, एंड मेरी लड़ाई कंटेस्टेंट से नहीं थी, मेरी कंटेस्टेंट्स के वो जो पीछे बैक एंड टीम में थी. मैंने कहा अगर आपके पास ऐसा कुछ होता, सबसे पहले आप वो दिखाते. इफ यू वांट टू मेक मी द रेडेस्ट फ्लैग ऑफ योर शो. सो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ आई किस्ड हर और ये, सो एक मैंने उसमें बोला था कि ब्रो हैव आई एवर टच यू और थिंग्स, मतलब टच की बहुत अलग डेफिनेशन होती है. मीन्स आई हैव गॉट फिजिकल विद यू और समथिंग लाइक दैट. अब आप कोई रो रहा है, अगर आप भी रो रहे होगे, तो अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको चुप कराऊंगा ना. हाँ कुछ गलतियां मेरे से हुई हैं, ऐसे नहीं बोलूंगा नहीं है, मैं भी थोड़ा, क्योंकि मैं उसको बाहर से जानता था, इसको मैं कोई गेम के हिसाब से था. तो मुझे ऐसा लगता था यार ये भी तो गेम खेल सकती है ना, शी इज़ नॉट दैट डम. तो वहाँ मेरा वो हुआ. बट जिस हिसाब से इसने मेरा स्टैंड लिया, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी जर्नी बहुत हसीन रही है हसीना के साथ. सो कहा यह भी जाता है कि अगर आप एक रियलिटी शो कर लेते हो तो आपके पास एक एडवांटेज होता है, किस तरह से दिखना है या किस तरह से परफॉर्म करना है. तो ये आपको लगा है शो के टाइम पे कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर? यार देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई कितना भी बोल ले कि आप, ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट थे जिनको पता था कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है, जो एडिट पे दिखेगा, जिससे पब्लिक सिंपैथी मिलेगी या पब्लिक हमसे रिएक्ट करेगी. आई वॉज टू रॉ फॉर द शो. लोग, अगर आप मेरे से भी पूछोगे कि मैंने कुछ सीखा शो से, नहीं. आई एम टू रॉ. अब मेरे दिल में जो है ना वो मैं बोल दूंगा, फिर लोग उसको ओवर एक्टिंग समझे या ओवर कॉन्फिडेंट समझे, क्योंकि मेरे को ना
रात में नींद जब आती है ना, जब आप सोते हो तो आपको कितना टाइम लगता है सोने में? 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा। मैं जैसे ही बेड पे होता हूँ मेरे को नींद आ जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता। हार्डली 30 seconds या 1 मिनट लगेगा एंड ही विल स्लीप एंड ही विल बी स्नोरिंग आफ्टर 1 मिनट ही विल बी स्नोरिंग। सो मैं मन में कोई बात नहीं रखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को इससे प्रॉब्लम है ना तो इसको मैं बोल दूँ, क्योंकि फिर मेरी ये आदत नहीं है कि मैं रात में जाऊँगा और इसने ऐसा बोला, मैं बोला क्यों नहीं, सोचा क्यों, सही लगेगा बोल दूंगा। सो मुझे ऐसा लगता है ये क्वालिटी जो है ना वो ऐसी ही रहे, जस्ट बिकॉज मैं बाहर कैसा दिखूंगा उस हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करूँ, सो दैट्स नॉट मी। सो हमने ना कई सारे स्प्लिट्स विला के सीज़न फॉलो किए। मैं स्टार्टिंग से स्प्लिट्स विला का सीज़न फॉलो कर रही हूँ, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी सोचा होगा कि यार एक बार तो ये शो करना है, ऐसा कुछ आया था कोई सीज़न देख के? नहीं यार, मेरे को स्प्लिट्स विला देख के नहीं आया था, मुझे ना रोडीज का एक सीजन देख के आया था कि मुझे रोडीज करना है, और कोई इसलिए नहीं करना था कि मुझे रोडी बनना है या ये करना है। यार पता है क्या ना, हमारी सोसाइटी जैसे बहुत सारी चीज़ों में ना अलग अलग एक्सेप्ट करती है वेज। एक वो आया था कि एक सीजन आया था जिसमें ऑडिशन चल रहा था, नेहा धूपिया ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था जिसमें उसने बोला था कि इट्स हर चॉइस, एंड एक लड़का आया था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को शायद थप्पड़ मार दिया था कि शी चीटेड ऑन हर, एंड उसने फिर उसको थप्पड़ मारा, सब चढ़ गए थे। तो मुझे ये लगा कि यार ये फेक, इफ हम यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम यूथ के साथ हैं तो हमें बताना चाहिए, अगर लड़की चीट करे वो भी गलत है, लड़का चीट करे वो भी गलत है। चीटिंग इज नेवर एन ऑप्शन रोज, चीटिंग इज अ चॉइस एंड इट्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड। अभी लोग आके बोल देते हैं कि जैसे डियर जिंदगी का एक डायलॉग था कि चेयर बदल के देखो क्या हो गया, कंफर्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मेरे साथ है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरी चॉइस होनी चाहिए, मैं इसको जाके बोलूँ आई एम नॉट गेटिंग कंफर्टेबल एंड लेट्स, आई एम नॉट ओके, लेट्स, हाँ, इट्स नॉट वर्किंग आउट। मैं इसको एज एन ऑप्शन रखूं और 2-3 लोगों को जाके वो करूं, दैट्स रॉन्ग। तो मुझे ये लगा था कि इट्स नॉट राइट, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे को पता है कि हाउ बैडली इट अफेक्ट योर मेंटल पीस। भाई मैं 2 साल ना आई वॉज इन डिप्रेशन बिकॉज आई हैव अ रिलेशनशिप लाइक फॉर 7 years, एंड उसके बाद मेरे साथ जब ये सब हुआ है आई वॉज टोटली नॉट श्योर एंड नॉट ओके विद ऑल दिस थिंग। मुझे तब उस दिन मेरे को लगा था कि यार ये गलत चीज़ बता रहे हो, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट राइट। तो रुशाली क्या कहना चाहेंगे, लाइक कोई सीज़न आपने देखा हो या कुछ ऐसा? मैंने ना रोडीज पिछला मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यस, मैंने इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल देखा था, और जब मेरा उसमें हुआ था तो आई वाज कीन, 3 साल पहले से आई वाज शोइंग इट टू माई मॉम कि ना मुझे इस शो में जाना है, मुझे इस शो में जाना है। एंड वन डे व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड आई गॉट इट, so I mean that was something which I was looking forward to, but for Splitsvilla and Roadies I never did. I never watched any episode, but last year I got the audition and I didn't go because at that time I thought कि it's not needed. But अभी इस बार आया तो I was maybe I was not okay in my real life, so I was like कि ठीक है, let's switch and let's try something new. So that's why I went for it कि audition दिया 3 दिन पहले and I got cleared. जहाँ आपको हेट मिलता है वहाँ प्यार भी मिलता है। तो हमने एक व्लॉग देखा था जहाँ पर सब आ गए थे, लाइक आपके जो भी दोस्त है, शिवे, तनिका एंड एवरीवन वाज देयर। वो मोमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे, जो इतने बॉन्ड्स बनाए आपने प्यारे स्प्लिट्सविला में? अभी नहीं मैं बता दूँ, एक कंटेस्टेंट का इंटरव्यू था निकलने से पहले, तो उसने ये बोला था जाते हुए कि हम भी देख लेंगे कितना परिवार टिकता है, परिवार को लेके फिनाले थोड़ी जा सकते हो। ऐसा इंटरव्यू वायरल हुआ था, और क्या हुआ था जब शूट हो रहा था मैं पीछे ही था, तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिनाले में मेरा पूरा परिवार खड़ा था, जिसको परिवार बोला, शोभिका वॉज देयर, एडी वॉज देयर, शिवित वॉज देयर, अनिका वॉज देयर, जिसको परिवार बोला था वो आज तक वो है। आई थिंक बॉन्ड्स जो बनते हैं ना, जो बाय यू गेट कनेक्टेड विद समवन, तो वो निपते हैं। मतलब ऐसा सिर्फ कभी कभी क्या होता है, लोग शो के लिए करते हैं, बट रियल बॉन्ड्स आपको शो में भी दिखेंगे और बाहर भी दिखेंगे। वो जेन्युइन फीलिंग्स, या फिर आप किसी लिए रो रहे हो, हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, दैट इज नॉट फेक। आप 1 दिन फेक कर सकते हो, 2 दिन, आप 30 दिन नहीं फेक कर सकते। तो आई थिंक हम लोगों ने एक दूसरे के अलावा दोस्त भी कमाए हैं और हमने बहुत अच्छे बॉन्ड्स कमाए हैं। तो दैट्स व्हाई पीपल कैन सी दैट इन अ व्लॉग्स, पीपल कैन सी कि how genuine it is, and you want to continue this friendship, take it forward. तो और एक चीज़ हमने देखी थी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप समझाते हैं शिवित को जब भी उनकी अनिका के साथ लड़ाई हो जाती है। तो सच में आप डांटते हैं शिवित को या ऐसे ही बोला इंटरव्यू में? यार मैं दोनों को डांट देता कभी कभी। मेरे साथ ये है कि
जैसे मैंने अभी आपको ये बात बोली थी ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ शिवेत की गलती होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट में नहीं डालना चाहिए रिलेशनशिप, तो मैं उसको बोल देता हूँ बाकी सब सही है भाई, ये नहीं करना चाहिए था, बाकी सब ठीक है। देखो एक साथ रहते हो आप एक रिलेशनशिप में, बर्तन हर जगह खड़कते हैं घर पे हो तो, लेकिन अपनी बातें सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों को भी नहीं बतानी चाहिए, प्राइवेट पर्सनल बातें आई थिंक, क्योंकि क्या होता है कि जब तीसरे बंदे की एंट्री होगी ना रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप टिक नहीं सकता। क्योंकि एक इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल वी थ्री आर सिटिंग, आपके दिमाग में अलग बातें चल रही होंगी, इसके दिमाग में अलग चल रही होंगी, मेरे दिमाग में अलग बातें, हम दोनों शायद एक बात पे अलाइन हो जाए बिकॉज वी आर अ कपल, आप नहीं हो पाओगे, बट आपके हिसाब से शायद मैं बहुत जगह गलत होऊंगा, वो आप बताओगे। सो बहुत सारे, देखो जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो ना, तो आपको पता होता है ये इंसान कितना सही है कितना गलत है, तब भी आप उसको साइन करते हो कि नहीं मेरे को रहना है चीज़ें, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की झेलने की। तो मैं दोनों को यही बोलता हूँ कि अपनी बात अपने तक रखो, नहीं बीच में लेकर आओ, किसी को भी मत लेकर आओ। और क्यूट है दोनों, बहुत प्यारे हैं यार। थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती है हर चीज़ में, एंड आई थिंक अगर अपने फ्रेंड्स जो हमने बनाए हैं वो अगर हमें नहीं समझाएंगे तो सामने वाला कैसे, उसको पता कैसे चलेगा। आज अगर मैं और हर्ष भी हैं, तो इफ़ वी हैव एन आर्ग्यूमेंट, और या इसका किसी और से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो मैं इसको बता सकती हूँ सबके सामने नहीं, बट मैं व्हेन आई एम सिटिंग विद हिम आई कैन टेल हिम कि है ना, मे बी यू आर रॉन्ग हियर, मे बी यू शुड ट्राई दिस मेथड, कि इसको इस तरह से समझा। वैसे सेम गोज टू मी, इफ आई एम रॉन्ग समवेयर ही विल कम टू मी एंड ही डज, कि है ना रुशाली ऐसे नहीं बात करना चाहिए था, या ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये मत कर। सो आई थिंक वो बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप। ऑल्सो जिस तरह से आपने कहा कि आपकी मम्मी फ़ैन है, लाइक वो चाहती थी आप किसी रियलिटी शो में जाए, तो ये रियलिटी शो देखने के बाद क्या कहा है इस जोड़ी को, कितना उनकी तरफ से आशीर्वाद प्यार मिला है? यार बहुत प्यार मिला, मम्मी को बहुत पसंद है ये, एंड हम लोग तो अभी मिलके भी आए मम्मी पापा से साथ में। सो आई थिंक उनको लगता था स्टार्टिंग से, मुझे नहीं लगता था कि मैं वही रियलिटी शो कर सकता हूँ, क्योंकि यार मैं ना चुप नहीं हो सकता, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैं हंसता खेलता इंसान हूँ, नाचता रहता हूँ। हाँ, सो मैं नाचता रहता हूँ, और मैं बहुत रॉ हूँ यार, मैं बहुत अनफिल्टर्ड हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार सामने वाले को शायद बुरा लग जाएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ, शायद ऑडियंस उसको गलत वे में लेगी, नहीं, जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार नहीं यार ये तो कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, मैं तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। बट मैं गेम अच्छी खेलता हूँ, मुझको बस स्प्लिट्स विला करके ये पता चला कि दिमाग बहुत चलाता हूँ मैं। मेरे मॉम डैड को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। शुरुआत से ही उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाने के लिए, यू नो, टू परस्यू माई ड्रीम्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। और अपने बच्चों को आगे जाते हुए देखना आई थिंक हर माँ बाप का सपना होता है, एंड दे आर वेरी प्राउड एंड दे स्टिल फील कि है ना मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। दे लव मी ऑन द स्क्रीन एंड दे लव्ड हिम। तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसा अनोइंग है जो आप एक दूसरे के बारे में बताना चाहेंगे? बहुत चीज़ें हैं, बहुत। आप शुरू कीजिए। नहीं, आप शुरू। नहीं, पहले आप। नहीं, आप आई थिंक अनोइंग कुछ भी नहीं है। हम दोनों में ना कुछ कमियां होती है, सब में होती है, नोबडी इज परफेक्ट। तो अगर एक में कुछ कमी होती है दूसरा बैलेंस आउट कर देता है, और इसमें कुछ कमी है तो मैं बैलेंस आउट कर देती हूँ। तो वो वाली चीज़ है। अब जैसे छोटी छोटी बातें हैं कि अब जैसे मुझे हर बात में छेड़ता है, इसको पता है मुझे इरिटेट हो रहा है, बट ये मेरे को छेड़ेगा जबरदस्ती, तो वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है मुझमें अनोइंग? कुछ भी नहीं ना। नहीं, अनोइंग तो ऐसा एज सच कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बात है यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं, अभी अनोय हो रहा था क्योंकि मैंने इसके हेयर ड्रायर वाली जगह ले ली थी। नहीं यार, अनोइंग नहीं होता, नोक झोंक होती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एक रिलेशनशिप चलाने के लिए ना आपको उस इंसान से रोज प्यार करना चाहिए पड़ता है। आपको हर दिन कोई ऐसी मोमेंट चाहिए लाइफ में जहाँ पर आपको उससे दोबारा प्यार हो, तब वो रिलेशनशिप टिक सकता है। सो मुझे अनॉय नहीं करती कोई चीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अनॉय बहुत बड़ा वर्ड है कि यार ये अनॉय कर रही है, मेरे को अनॉय तो नहीं करती, इसको करता हूँ मैं, इसकी पर्सनल वो है, बट मुझे नहीं करती, ऑनेस्टली मुझे नहीं करती कोई चीज़ अनॉय। थैंक यू। अभी आपने और एक चीज़ कही रुशाली कि मैं इसको चुप करा देती हूँ, तो एक ऐसा कहा जा सकता है कि एक मर्द अपने मतलब झगड़ा हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, तो ओपिनियन सही दे के यू नो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के सामने बिल्कुल। आई थिंक बट पता है जिससे आप प्यार करते हो ना उसकी आप सुनोगे भी,
वही चीज़ होती है. तो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे मैं मतलब ये मेरी ज़्यादा सुनता है. ऑफ कोर्स मैं थोड़ी सी हूँ थोड़ा कि मुझे चाहिए कि है ना मेरी बात सुनो. तो और ये है ना उस चीज़ को बैलेंस भी करता है. ये चिढ़ता नहीं है उस बात पे. एंड हाँ शिविर चढ़ जाता है इस बात पे. आई थिंक हर्ष इस मामले में बहुत सही है. मतलब ही लिसन्स, ही केयरफुली बैलेंस आउट द सिचुएशन. मतलब अगर हम दोनों की बात हो तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव हूँ इससे कंपेरेटिवली. इफ आई एम फायर हीज आइज, ही विल ऑलवेज काम द सिचुएशन डाउन ऑलवेज. और एक चीज़ इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है जो कशिश ने मनी चूज़ किया था ओवर फिनाले, उस बारे में क्या सोचते हैं? आर यू गाइस फ्रेंड्स विद हर या कुछ बात हुई उस बारे में? आई थिंक हाँ हमारी सिचुएशन विद कशिश इज़ फाइन. आई मीन एंड उसका जो पॉइंट था वहाँ पर फिनाले में, सबके अपने अपने सही गलत होते हैं, वही सेम चीज़ होती है. उसने अपने लिए चॉइस की एंड विच इज़ राइट एट हर पॉइंट. शी वॉज नॉट इन लव. शी डिडंट ओwe एनीथिंग टू दिग्विजय. येस दिग्विजय इतने करीब था अपने फिनाले से, वो गलत हुआ उसके साथ. बट अगर अपन कशिश का पर्सपेक्टिव देखें, उसने अपने लिए सोचा. उसने पहले अपने आप को रखा. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट. एंड शी चोज मनी बिकॉज शी नीडेड इट. वट एवर रीजन्स, जो भी उसके रीजन्स रहे होंगे. बट आई थिंक कि उसको इतना हेट मिलना उस बात में, दैट इज़ नॉट गुड. लाइक इतना. बट आई थिंक अभी पीपल आर एक्सेप्टिंग हर. अगर आप रिसेंटली उसको देखो, उसके पीपल आर एक्सेप्टिंग हर एंड दैट्स अ गुड थिंग. आप दिग्विजय को आप प्यार दो. येस आपको सिंपैथाइज करना है. आपको बुरा लगा, विच इज़ ऑनेस्ट. ऑफ कोर्स ही नीडेड, ही शुड बी लव्ड. बट उसके एक्सपेंस पे किसी और को डिग्रेड करना, विच इज़ नॉट राइट. यार मैंने यही बात है कि सबका सही गलत अलग अलग होता है. कशिश ने जो किया उसके लिए सही था. दिग्विजय ने जो सही किया उसके लिए सही था. दिग्विजय को पता थी ये बात कि कशिश पैसे चूज़ करेगी. इनफैक्ट मुझे भी पता थी ये बात. मेरी और लास्ट में हम लोग सबकी यही बात हुई थी, पता थी. एंड आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो उसने बोला भी था कि मुझे पता था ये चूज़ करेगी, लेकिन मैं अपने 10 साल बाद वाले दिग्विजय को क्या बोलूँगा. सो उसको रिस्पेक्ट चाहिए थी. एंड ग्रेट. हर इंसान, देखो पैसा ज़रूरी है लेकिन भगवान नहीं है. और रिस्पेक्ट ज़रूरी है. मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रिस्पेक्ट कमाने जाते हो शो पे, तो उसने रिस्पेक्ट चूज़ की. सो गुड फॉर हिम, वेरी गुड फॉर हिम. कशिश ने कुछ सोचा होगा एंड उसके लिए भी अच्छा है. आई होप कि वो दोनों बहुत आगे जाएं, फूले फले. बस और क्या. तो आगे कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है आपका, लाइक म्यूजिक वीडियो में दिखने वाले हो साथ में या कुछ और? सो अभी बात चल रही है एंड जल्दी बताएंगे क्या आने वाला है. I have a movie coming, like a small part in a movie called Control CTIL with Ananya Pandey. I think I'm very excited about it. It's not a big thing, but it is big for me. I have worked hard. Last year I've shot for it, and I'm really excited for that. We wish you all the best for that. Thank you so much, and thank you for inviting us. और एक लास्ट ये जानना चाहेंगे, अगर बिग बॉस ऑफर आता है साथ में आप दोनों को क्या आप करना पसंद करेंगे? Of course, I would love to go with him. रोज मैनिफेस्ट है. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. Thank you so much. थैंक यू सो मच.